अगर आप ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म का 30-30 सवाल देख लेते हैं, यानी क्वेश्चन, जो कि यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे सी टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ जीके पूछता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म सिलेबस में, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है उसको समझा जाए और सीखा जाए कैसे याद करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, देखिए धर्म यानी बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? आप कमेंट भी कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं आसानी से। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? तो कह देंगे गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? देखिए गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, यानी जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व, यानी कि जो ईस्वी चल रहा है, मान लीजिए जो ईस्वी जो चल रहा है अभी 2000 क्या है 26 है, 2026 है। अब 2026 जब स्टार्ट हुआ होगा, एक से स्टार्ट हुआ होगा ना, इससे पहले 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब यही होता है जब से गिनती स्टार्ट हुआ है उससे पहले। ठीक, उसको कहते हैं ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। कब हुआ था जन्म? 563 ईसा पूर्व में। अब गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बता दीजिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आप देख सकते हैं, बुद्ध के पिता का नाम क्या था? देखिए जन्म हो गया, कब हुआ था? ठीक है, अब पिता कौन है इनके, ये भी जानना जरूरी है। तो बुद्ध के पिता जो हैं आप समझ सकते हैं कौन है? शुद्धोधन है। कौन है? शुद्धोधन। ठीक है, बुद्ध के पिता शुद्धोधन है। ये सब तो है नहीं। बुद्ध की माता का नाम, अब देखिए पिता का नाम है तो माता का भी नाम याद रखना है। बुद्ध की माता की नाम क्या है? तो बुद्ध का माता का नाम है क्या? महामाया। यशोधरा नाम किसका है? कमेंट कर सकते हैं यशोधरा किसका नाम है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा, बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? जो बुद्ध थे बचपन जन्म लिए होंगे 563 ईसा पूर्व में जन्म लिए, तो बचपन में कुछ ना कुछ नाम होगा। तो बचपन में क्या नाम था उनका? बुद्ध का बचपन में नाम क्या था? तो कह देंगे बुद्ध का बचपन में नाम सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ था। और उनके बेटे का नाम राहुल था। तो ध्यान रखना है, सिद्धार्थ क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। कहाँ पे हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, ध्यान रखना है। कुशीनगर में क्या हो गया था? मृत्यु, यानी मोक्ष की प्राप्ति। मृत्यु नहीं कहेंगे, मोक्ष की प्राप्ति कहेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म में मृत्यु नहीं कहा जाता है, मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी कुशीनगर में। बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? बुद्ध जो थे उनको ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो आप कह सकते हैं पीपल, जो पीपल था उसके नीचे ही उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या हुआ था कि जब वो अपना ध्यान कर रहे थे, जब ध्यान कर रहे थे, प्रभु का ध्यान कर रहे थे, तो एक पीपल के नीचे बैठे हुए थे बोध गया में। ठीक है, पीपल के नीचे बैठने से 6 वर्ष तक तपस्या किया, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही पूछ रहा है जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं वो पेड़ किस चीज़ का था? तो आप कह सकते हैं पीपल का था। ठीक है, कह नहीं सकते, एकदम कहना ही है पीपल का था। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था बोध गया, सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। जो बनारस में सारनाथ है वहाँ पे प्रथम उपदेश दिया था, और उस उपदेश को कहा गया था धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। और जब उनका मोक्ष मिला था, जब उनको मोक्ष मिला था, मृत्यु हुआ था, ठीक है, तो कहा गया था महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया था? महापरिनिर्वाण कहा गया था। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो देखिए प्रथम उपदेश जो था दिए थे सारनाथ में, उसको कहा है धर्म चक्र परिवर्तन। इसको थोड़ा गलत लिखा हुआ है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, कहा गया। ठीक है, और त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध धर्म से ही है, त्रिपिटक। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला सवाल क्या है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? वही बात है दोस्तों, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या हो गया? मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि बुद्ध जो थे प्रभु थे, भगवान थे, जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, पहले तो आम आदमी थे, लेकिन तपस्या किए 6 वर्षों तक। कहाँ पे तपस्या किए? समझ सकते हैं कि बोध गया में तपस्या किए, अब पीपल के वृक्ष के नीचे तपस्या किए, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
लेकिन जब उनकी मोक्ष की प्राप्ति हुआ तो उसे कहा गया महापरिनिर्वाण, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो जो बुद्ध धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है? तो आप कह सकते हैं त्रिपिटक, ठीक है। बुद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? अब त्रिपिटक जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो आप कह दीजिएगा पाली भाषा में। पाली भाषा बुद्ध धर्म का बहुत फेवरेट भाषा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पाली भाषा, कौन सा भाषा? पाली भाषा। बुद्ध धर्म पाली भाषा, बुद्ध धर्म पाली भाषा, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है? तो इसको आपको ध्यान रखना है, सात्विक, ठीक है। बौद्ध धर्म का नहीं, धर्म चक्र। कौन सा है? धर्म चक्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, धर्म चक्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धर्म चक्र। धर्म चक्र जो है बुद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। बुद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह धर्म चक्र है, ठीक है। आगे देखिए, अगला सवाल है, बुद्ध ने कितने आर्य सत्य हैं? बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? बुद्ध ने जो है कितने आर्य सत्य बताए? तो कह दीजिएगा 4 आर्य सत्य बताए। ये सब सवाल डायरेक्ट आ जाते हैं कि बुद्ध ने कितने पिटक हैं? त्रिपिटक है, ठीक है। शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ठीक है। पूछ देगा बुद्ध में कितने आर्य, क्या है? कितने आर्य? देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कितने आर्य सत्य बताए हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। 4 आर्य सत्य, 3 पिटक बताए हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अष्टांगिनी मार्ग किससे संबंधित है? अब देखिए, अष्टांगिनी मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिनी मार्ग किससे संबंधित है? तो अष्टांगिनी मार्ग जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म का निर्माण किसका अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ क्या है? अब निर्वाण का अर्थ हमने बताया है, महापरिनिर्वाण का मतलब मृत्यु यानी मोक्ष, ठीक है। तो ये मृत्यु नहीं बोलेंगे, मोक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोक्ष बोलेंगे, ठीक है। मृत्यु यहाँ बोलना ठीक नहीं है, मोक्ष बोला जाएगा। तो मोक्ष क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मृत्यु तेजी में गलती मत कर दीजिएगा, मोक्ष कहिएगा। बौद्ध संघ में महिलाओं के प्रवेश में अनुमति किसने दी थी? तो कह देंगे आनंद ने। जो आनंद थे उन्होंने बौद्ध में महिलाओं को अनुमति दे दी कि भाई महिलाएं आप भी आइए, जो है कि मोक्ष की प्राप्ति करना है तो बौद्ध धर्म ज्वाइन करिए और जो है कि प्राप्ति करिए मोक्ष का। प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध जो संगीत है वह बता सकते हैं कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत जो है राजगिरी में हुआ था, ठीक है। अब बौद्ध संगीत होना स्टार्ट हो गया, जो बौद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया तो बौद्ध के लिए जो है कि क्या संगीतिनी स्टार्ट हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? द्वितीय हुआ था, आप बता सकते हैं वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में, ठीक है। याद रखिएगा RVP के, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या? राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा। अगला देखिए, अगला ध्यान रखना है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था? तृतीय जो बौद्ध संगीत था वो हुआ था आपके अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ये सब याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बौद्ध धर्म के प्रचारक प्रसारक में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो कह सकते हैं अशोक का था। बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? जो बुद्ध थे उनके पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था अशोधरा। क्या था? अशोधरा, ठीक है। माता का नाम महामाया था। गौतमी मौसी थी, क्योंकि प्रथम वो चेला बनी थी। बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध के पुत्र का नाम जो है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल, ठीक है। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आनंद कौन थे? जो महिलाओं को अनुमति दिए थे कि आइए आप भी आइए, जो है कि बौद्ध धर्म में आइए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। आनंद ने बोला था, महिलाओं को आदेश दिया था। और ये कौन हो गए? आपका राहुल पुत्र हो गए, किसके? बुद्ध के। बुद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या होता है? बुद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या होता है? देखिए, धम्म का अर्थ क्या होता है इसको आप कमेंट करिएगा, ठीक है। धम्म का अर्थ क्या होता है कमेंट करिएगा, तभी तो पता चलेगा कि आप देख रहे हैं, है कि नहीं। महामाया संप्रदाय में बुद्ध को क्या कहा गया था? जो महायान संप्रदाय थे उसमें बुद्ध को क्या कहा गया था? तो कह देंगे बुद्ध को क्या कहा गया था? एक तरह का, ध्यान देना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में धम्म का अर्थ क्या है? तो धम्म का अर्थ है धर्म। धम्म का अर्थ क्या है? धर्म है।
महायान संप्रदाय में बुद्ध को क्या माना? महायान जो संप्रदाय था, बुद्ध को क्या माना? भगवान माना। शिक्षक से भी ऊपर क्या माना? भगवान माना। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। हीनयान संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? तो हीनयान संप्रदाय का दूसरा नाम महायान है। बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख सिद्धांत है अहिंसा, हिंसा न करना। ठीक है। एशिया का ज्योति किसे कहा जाता है? तो जो एशिया का ज्योति है वो बुद्ध धर्म को कहा जाता है। ठीक है। तो बुद्ध धर्म से एक कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं जो कि आपको देखने चाहिए। अब देखिए जैन धर्म से जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन थे? तो जानते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर जो थे ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हैं वो थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ऋषभदेव प्रथम तीर्थकर। पार्श्वनाथ 23वें। महावीर स्वामी ये देखिए 23वें हैं। क्या है? ये 23वें तीर्थकर हैं। ठीक है। ये 24वें हो गए और ये प्रथम हो गए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम में। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला और महामाया नाम था गौतम बुद्ध की माता का नाम। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्षों की आयु में हुई थी? जो महावीर स्वामी थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कितने आयु के वर्षों में हुई थी? तो कह सकते हैं कितने आयु के वर्षों? 72 नहीं 42 वर्ष। 72 वर्ष में तो वो क्या हो गया था? वो मतलब कि डेथ कर गए थे। महावीर स्वामी को केवल ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान जो है ऋजुपालिका नदी के तट पे, जो ऋजुपालिका नदी था उसके तट पे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है। और गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था पीपल यानी बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का निर्माण पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। यहाँ क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है। वैशाली और राजगिरी से बौद्ध का संपर्क है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के कितने रत्न बनाए गए हैं? 2 रत्न। कितने रत्न? 2 रत्न बनाए गए। सॉरी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? देखिए बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, उसी प्रकार जैन धर्म के भी त्रिरत्न हैं। तो जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ठीक है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा है। क्या है? अहिंसा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? जो जैन धर्म था उसमें कुल शुरू से लेकर लास्ट तक कितने तीर्थकर हुए? तो बता सकते हैं इसमें जो है आप कितने तीर्थकर हुए? 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24। ठीक है। 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। जो 23वें तीर्थकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थक थे। ठीक है। और उनके प्रतीक जो है क्या था? तो कह दीजिएगा सर्प था यानी सांप था। सांप। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर के प्रतीक क्या था? तो बैल था। यानी प्रथम जो तीर्थकर थे ऋषभदेव थे उनका जो प्रतीक था वो क्या था? बैल था। जैन धर्म के अनुयायियों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो अनुयायियों का प्रमुख ग्रंथ है आगम। क्या है? आगम है। ठीक है। जैन धर्म मुख्य रूप से किस भाषा में प्रचारित हुआ? ये जो प्राकृतिक भाषा है उसमें प्रचारित हुआ था जैन धर्म। ठीक है। इसको ध्यान रखना है। किस रूप में प्रचारित हुआ था? आप बता सकते हैं किस रूप में? प्राकृतिक भाषा में। और पाली में क्या हुआ था? बौद्ध धर्म। ठीक है। जैन धर्म के 2 प्रमुख संप्रदाय कौन हैं? दिगंबर और श्वेतंबर। जो दिगंबर और श्वेतंबर हैं ये क्या थे? आपके संप्रदाय थे। ठीक है। 2 प्रमुख संप्रदाय थे।
अब देखिए यहाँ पे दिगंबर संप्रदाय, जो दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय के साधु कैसे रहते थे। दिगंबर जो थे वो सफ़ेद, देखिए दिगंबर सफ़ेद, दिगंबर सफ़ेद, और श्वेतांबर जो है पीले वस्त्र पहनते थे। कैसा? पीला। देखिए दिगंबर और श्वेतांबर, देखिए पहले इसे कहते दिगंबर और श्वेतांबर किससे हैं? जैन धर्म से। ठीक है। हीनयान महायान बौद्ध धर्म, हीनयान महायान बौद्ध धर्म, दिगंबर और श्वेतांबर किस में आ जाएगा? आपका जैन धर्म में। और जो आपके दिगंबर हैं, उस दिगंबर देखिए सफ़ेद एकदम दिखता है, इस तरह समझिए, दिगंबर सफ़ेद। ठीक है। और श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब पीला, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म से रिलेटेड है दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। जैन धर्म में अहिंसा का क्या अर्थ है? जैन धर्म में अहिंसा का अर्थ है क्या? सत्य, किसी भी जीव को नष्ट न पहुंचाना, किसी भी जीव को नष्ट न पहुंचाना, ये क्या है? अहिंसा का अर्थ है। जैसे कोई भी जीव है, चाहे चींटी भी हो, देखते होंगे जैन धर्म के लोग जाते हैं तो ऐसे ऐसे बहारते चलते हैं रोड को, ताकि चींटी जो है न किचरा जाए। तो किसी भी जीव को क्या करते हैं? नुकसान न पहुंचाना। मान ली कि देखते होंगे जैन धर्म कुछ पहनते नहीं हैं, कुछ पहन लेंगे तो कुछ दबा जाएगा, चाहे हो जाएगा, कुछ जीव मर जाएंगे। इसीलिए कहते हैं अहिंसा जो है, किसी भी जीव को नष्ट न पहुंचाना, इनका क्या है? अहिंसा है। महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित थे? तो महावीर स्वामी देखिए, ये जो किस वंश से संबंधित है इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शाक्य है, शाक्य तो है नहीं, आप बता सकते हैं लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी। शाक्य कुल के तो वो बुद्ध थे। ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बुद्ध जो बौद्ध धर्म था जिसमें बुद्ध भगवान थे, तो उनका बचपन का नाम क्या था? तो उनका बचपन का नाम क्या था? आप लोग बताइएगा। ठीक है, पीछे बताइए किए हैं। ठीक है। तो उनका बचपन का नाम जो था वो आप लोगों को पता है क्या था? इनका बचपन का नाम है क्या? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। क्या है? सिद्धार्थ। ठीक है। जैन धर्म में कर्म सिद्धांत पर विशेष बल दिया गया है। सत्य है। क्या है? सत्य है। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का मार्ग किससे होकर जाता है? तो मोक्ष का मार्ग जो है त्रिरत्न से होकर जाता है। जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल कौन सा है? तो जैन धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल जो है पावापुरी है। क्या है? पावापुरी। ठीक है। सारनाथ पता है ये आपको, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। जैन धर्म में अस्तेय का अर्थ क्या है? अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों हिंसा ना करना, हिंसा ना करना कि चोरी ना करना, चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना। ठीक है। अस्तेय का मतलब हो जाएगा चोरी न करना। जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? अपरिग्रह का अर्थ होता है अधिक संग्रह ना करना, मतलब अधिक से अधिक धन को, ये ध्यान रखिएगा। अस्तेय, अपरिग्रह ये सब पूछ देता है। ठीक है। महावीर स्वामी का निर्वाण के समय उनकी आयु कितनी थी? तो 72 वर्ष थी। कितनी थी? 72 वर्ष थी। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका जैन धर्म कंप्लीट। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया। ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन आप अपने आप कर लेंगे, कुछ ना कुछ ट्रिक लग जाएगा और हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना नहीं भूलिएगा। इसका ट्रिक यही है कि इसको बार बार देखिए और समझिए याद करने के लिए। देखिए ये जो है बौद्ध धर्म का क्या है? संगीति है जो कि क्रमशः हुआ है। देखिए प्रथम जो हुआ है, एक क्रम हो गया, ये स्थान हो गया, ये अध्यक्ष हो गए, और ये हो गए शासन। किसके शासन काल में? ठीक है। आइए देखते हैं याद करने का तरीका। सबसे पहले यहाँ पे स्थान याद कर लीजिए। स्थान याद करने का तरीका क्या है? यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा क्या कि आर भी पी के, आर भी पी के, आर भी पी के, आर भी पी के 10-20 बार रटिए, अब याद हो जाएगा। आर मतलब राजगिरी, भी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कुंडलवा। ठीक है। आर वी पी के, देखिए आर वी पी के, आर से क्या हो गया? आर से बोलिए राजगीर, आर से राजगीर नहीं, राजगृह। ठीक है, वही राजगीर राजपुत्र। आर वी वैशाली, पी पाटलिपुत्र, के आर वी पी के कुंडलवन। क्या हो जाए? कुंडलवन। याद हो गया। अब ये देखिए महाकश्यप यानी कि अध्यक्ष। अध्यक्ष याद करने का तरीका क्या है कि बुसुमुत्र, ठीक है, मुंगली पुस्त, सवाकमी, महाकश्यप। देखिए अध्यक्ष को एक साथ याद रखिए, यम
यस यम वी, देखिए यस यम यस यम, देखिए यम यस यम, यम से हो जाएगा महाकश्यप सावाकमी, यस से सावाकमी, ठीक है सावाकमी, और यम से फिर हो जाएगा मोगलीपुतिस्त, यानी मोगली, बस याद रखिएगा यम मतलब मोगली, ठीक है छोटा याद रखिए मोगली। देखिए यम यस यम, यम ऊपर वाला हो गया, यम महा, महा बस याद रखिए महा याद आ जाएगा महा, यस यस मतलब सावा, यस सावा, ठीक है, और यम यम मतलब हो जाएगा मोगली बस, अभी मतलब वसुमित्र। देखिए इधर देखिए, इधर देखिए ध्यान से, आर वी पी के, ये कौन है, आर वी पी के जगह है, स्थान है, आर वी पी के, आर मतलब राजगिरी, वी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, के मतलब कुंडलवन। अब ये वाला देखिए यम यस यम यस यम, उसके बाद भी यम हो गया क्या बताइए, यम यस, यस से होगा विश्वामित्र, ठीक है, यस से हो गया आपका सावाकमी, और ये हो गया महाकश्यप, और ये होगा मोगलीपुत्र, और ये होगा विश्वामित्र, ठीक है याद रखिएगा। अब देखिए शासनकाल, शासनकाल ये दो याद रहेगा ना, शासनकाल भूल भी नहीं करेगा। देखिए कुंडलवन, क कुंडलवन क कनिक्स, लास्ट याद रखिए, क कुंडलवन क कनिक्स याद रहेगा। पाटलिपुत्र मुगलीपुत्र अशोक, पाटलिपुत्र मुगलीपुत्र अशोक, पाटलिपुत्र मुगलीपुत्र अशोक, बस। वैशाली सावाकमी कालाशोक, देखिए अशोक कालाशोक को साथ याद रखिए, अशोक और कालाशोक को क्या करिए साथ में याद रखिए, अशोक और कालाशोक को क्या करिए साथ में याद रखिए, सावाकमी कालाशोक, सावाकमी कालाशोक और वैशाली, ठीक। अशोक छोटा है नीचे रहेगा, कालाशोक ऊपर रहेगा। अजातशत्रु पहला तो सबको याद रहना चाहिए, राजगिरी महाकश्यप और अजातशत्रु। देखिए पहला राजगिरी, पहला राजगिरी, पहला राजगिरी। अब देखिए स्थान हो गया, अब इसमें कौन था, यम, यम, यम वाला बोले तो मोगली नहीं, मोगली तो आपका यहाँ है महाकश्यप, यम बोलते महाकश्यप, यानी कि राजगिरी महाकश्यप और अजातशत्रु, ठीक है। अब देखिए वैशाली, आर भी यानी वैशाली, वैशाली के बाद सावाकमी, यस यम यस यस यम यस यम तब भी है, ठीक है। काला अशोक बड़ा नाम है ऊपर रहेगा, अशोक छोटा नीचे है। कनिक्स कुंडलवन यहाँ पे है और कनिक्स यहाँ पे है, क आ क, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे नहीं भूलेगा, एक दो बार लिखिएगा, नहीं लिखेंगे नहीं याद होगा, लिखित है। अब ये देखिए याद करने का तरीका, 483, ठीक है 383, देख रहे हैं 483 383 ऐसे याद हो गया, सिंपल है, 483 383 खत्म। ये भी याद रखिए 483 100 घटा दीजिए। अब देखिए 255, 255 ध्यान रखिए, एक चतुर्थ जब ध्यान रखिएगा तो ईस्वी में स्टार्ट हो गया था, मतलब कि ईसा के प्रथम सदी में, ठीक है। ये रहा आपका, कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। धन्यवाद।